दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं प्रयागराज के थाना क्षेत्र पूरा मुक्ति। 17 साल की लड़की है और वह अपने बुआ के घर जाती है 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते वह बुआ के घर घूमती है। उसके दिमाग में यह आता है कि क्यों न जो है दुर्गा पूजा यानी हम देख ले। यह आप कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए सितंबर यानी 19-30 सितंबर का जो है यह मामला है। दुर्गा पूजा का समय चल रहा था। लड़की के दिमाग में आया कि क्यों न पहुंच करके दुर्गा पूजा देखा जाए। शाम का वक्त था और शाम के 6-7 बजे का वक्त में जो है वह लड़की निकलती है और उसके बाद दुर्गा पूजा देखने के लिए जैसे ही वह कुछ दूर पर पहुंचती है वैसे ही गांव के 2 युवक बाइक लेकर के आ जाते हैं। अब 2 युवक जो बाइक लेकर के आते हैं वह यह कहते हैं कि तुम जो है हमारी बाइक पर बैठो और हम जो है तुमको दुर्गा पूजा में लेकर चलते हैं। अब ये बाइक से जो 2 युवक आए थे इसमें जो है एक अनुज है, एक तीरथ है। यह अनुज और तीरथ जो है यह बाइक से रास्ते में रोकते हैं और रोकने के बाद जो है उसको बैठाते हैं। हालांकि लड़की बताती है कि बाइक जब सवार रुकते हैं उसके बाद हमको बैठाने की बात करते हैं तो मैंने जो है मना कर दिया। इस पर वह चाकू निकाल करके दिखाते हैं कि अगर बाइक पर नहीं बैठोगे तो हम चाकू से जो है जान से मार देंगे। लड़की ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर बाइक पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन उन दोनों ने जो है हमको काफ़ी परेशान किया। चाकू से जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन जो है हमको बाइक पर बैठा लिए और हमारे मुंह में कपड़े ठूस कर उसके बाद जंगल की तरफ लेकर चल दिए। अब यह घटना मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज के पूरा मुक्ति स्थित जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तरफ जब आप तमाम गए होंगे, प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है उधर तमाम जो है जंगल जैसा झाड़ी है। तो लड़की का यह दावा है, लड़की यह कह रही कि हमको जो है जंगल की तरफ ले जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक दोस्त को और बुला लिया। मतलब वहां जब झाड़ी यानी जंगल में पहुंचते हैं तो उन लोग जो है एक दोस्त को और बुला लिया। उसके बाद जो है इन तीनों ने यानी 2 दोस्त जो मेरे साथ थे और वह तीनों मिल करके उसके बाद हमारे साथ रेप किए। हालांकि यह जो है बता रही है लड़की की यह जो है उसी गांव की यानी जिस बुआ के यहाँ घूमने आई है उसी बुआ के ही गांव के जो है यह तीनों लड़के हैं। अब इन्होंने जो है इस लड़की के साथ बारी बारी रेप किया। रेप करने के बाद फिर इसको वापस गाड़ी पर बैठा करके और उसी स्थान पर ले आकर के छोड़कर और भाग जाते हैं। अब यह किसी भी तरीके से जब वहाँ बुआ के यहाँ पहुँचती है सारी जानकारी बुआ को बताती है। जब तो सब बुआ के घर के लोग जो है वह थाने पहुँचते हैं और थाने जो है सारी सूचना देते हैं, जहाँ FIR पूरा मुक्ति थाने में FIR दर्ज होता है। लड़की के पिता का कहना है कि हमारी जो बहन है यानी लड़की की बुआ वह एयरपोर्ट थाने स्थित जो है वहाँ रहती है और लड़की जो है 1 हफ्ते पहले दुर्गा पूजा देखने के उपरांत जो है यहाँ पहुँची थी और इसी बीच में जो है ये जो दबंग हैं इस तरीके की घटना का इन्होंने अंजाम दिया। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि ये जो मामला है बहुत संगीन है और किसी भी स्थिति में इनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो है इस लड़की के साथ जो ये गैंग रेप हुआ, इस गैंग रेप में अब पुलिस जो है चौकन्ना हो गई है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यह पूरा मुक्ति के रहने वाली ये 17 वर्षीय बेटी को उन्होंने वीडियो भी बनाया। यानी सबसे बड़ा आरोप लड़की लगा रही है कि जब उन्होंने रेप किया तो उन्होंने जो है वीडियो भी बनाया और उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह बात किसी को बताने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। यानी उन लोगों ने गोली मारने की भी धमकी दी। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर योगी सरकार की सत्ता के बावजूद और योगी सरकार के जो है इतने वर्चस्व उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और एनकाउंटर होने के बावजूद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपराधी जब जिसको जो चाह रहा है वहाँ क्राइम कर दे रहा है। यानी जब जिसकी हत्या चाह रहा है हत्या कर दे रहा है और जब जिसको मर्डर चाह रहा है मर्डर कर दे रहा है। यानी बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े हत्या कर दे रहे हैं। यानी अब जो है जो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव और तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं तो सामान्य बात है कि सवाल तो अब उत्तर प्रदेश के खासकर प्रयागराज पे और वाराणसी कानपुर अब उठने लगा है, क्योंकि इन दिनों जो है उत्तर प्रदेश के इन बड़ों शहरों में जो है सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। जैसा मैं आपको बताया पिछले वीडियो में कि ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन प्रयागराज या वाराणसी में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम जो है बदमाश न दे दे। अब हालांकि इन बदमाशों की दवाइयां भी अच्छे से हो रही है। यूपी पुलिस जो है इनकाउंटर भी कर रही है, लंगड़ी खेल भी इनको खिला रही, हॉस्पिटल में भर्ती भी करवा रही है। इनकाउंटर में तमाम जो इनामी बदमाश हैं वह मुठभेड़ में मारे भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है यह दरिंदे पैदा कहाँ से हो जाते हैं। और खासकर आजकल की लड़कियों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कब कौन सा दरिंदा कहाँ से निकलेगा यह आप सोच नहीं सकते हैं।
और दरिंदा यह कहीं से निकल कर नहीं आता है, यह हमारे आस पड़ोस और नज़दीक रिश्तेदारी या इन सब जगहों से ही दरिंदे पैदा हो जाते हैं। आपको याद होगा कि मैंने कल एक वीडियो जो है जारी किया था, जिसमें उसने जो है ब्लू फिल्म देखने के बाद जो है मासूम 5 साल की बच्ची के साथ जो है रेप किया था। और यह भी घटना मैंने आपको बताया था गंगा पार, प्रयागराज के गंगा पार की ही घटना थी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इन दिनों जो है अपराधों का जो सिलसिला है प्रयागराज में वह बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा। अब इस लड़की को बताइए कि यह जो है अपने बुआ के यहाँ घूमने गई थी और दुर्गा पूजा में जो है दुर्गा माँ की आरती के लिए, दुर्गा माँ का दर्शन करने के लिए जा रही थी। लेकिन इसको क्या पता था कि उन दरिंदों की निगाह जो है इस लड़की पर है कि जैसे ये घर से निकलेगी वैसे यह दरिंदे जो है दबोच लेंगे। हालांकि यूपी पुलिस और खासकर प्रयागराज पुलिस जो है उन दरिंदों की तलाश में जो है जुट गई है और जल्द ही यूपी पुलिस का दावा है कि वह दरिंदे जो है वह पुलिस के कस्टडी में होंगे और उनका जो इलाज है वह अच्छे तरीके से किया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दरिंदों के बारे में और प्रयागराज के अपराध के बारे में आप क्या कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।